नाज़रीन, हमारे साथ स्टूडियो में आज दो दिलचस्प कैरेक्टर मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि इनका मसला क्या है। अली साहब, ये दिलचस्प मसला नहीं है, ये दिल खराश मसला है। और ये मसला मुझे नहीं लगता हल होगा, क्योंकि ये मसला इन दोनों का नहीं है, ये तो पूरी कौम का मसला है। और जो सारी कौम का मसला है वो तो सारी कौम सोचेगी, उसके मुतल्लिक समझेगी, महसूस करेगी, तो फिर ही खत्म होगा ना। ये कल्ले कल्ले तो आप इनको बुला के इनके साथ डिस्कस करके या इनके साथ लड़ झगड़ के ये मसला खत्म कर ही नहीं सकते। ओ जी, मसला क्यों नहीं खत्म होगा? इन जैसे नासूरों को खत्म करें तो मसला खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। पिलाएं इनको मच्छर मार जहर। वो भी मुझसे ही खरीदने आना ना, मच्छरों वाली जहर, वो भी 60 रुपए महंगी हो गई है। लो, कैसा जालिम आदमी है, मच्छर मार स्प्रे भी महंगा कर दिया है। और भाई उसमें भी पेट्रोल डलता है। स्प्रे क्या मेरी दुकान के अंदर बनता है। अली साहब, बात तो बताएं, क्या है ये, पता लगे कोई। ये कहाँ से पकड़ के लाए हैं जानवर? ओ भाई, ये एक मजलूम गाहक है और साथ में एक दुकानदार साहब हैं जो हर चीज को ये कहकर महंगा कर देते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया। सर जी, पेट्रोल खर्च होता है तो कहते हैं ना कि पेट्रोल महंगा हो गया। ओ भाई, मच्छर मार स्प्रे का पेट्रोल महंगा होने से क्या ताल्लुक है? अब मुझे मालूम है तुम यही कहोगे कि मच्छर मार स्प्रे बनता है एक फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री से हमारे तक आने के लिए पेट्रोल खर्च होता है, और चूंकि पेट्रोल महंगा हो गया है तो लिहाजा मच्छर मार स्प्रे भी महंगा हो गया। ये तो आपने मेरे मुंह से बात छीनी है। ओ भाई, तेरे मुंह से कोई चीज छीन सकता है? अब स्यापा ये है ना जी, जब पेट्रोल महंगा होता है तो पूरी कौम उस अजाब के साथ लड़ रही होती है जी। मगर जो दुकानदार है ना जी, वो कहता है कि मैंने नहीं इसमें हिस्सा डालना, इसे बर्दाश्त करने के लिए मैंने नहीं हिस्सा डालना। वो सारा जो है वो गाहक पे मलबा पड़ रहा होता है। ये सीधा कह देते हैं कि भाई जी, सब्जियां को हमारी दुकान पे तो नहीं ना उगती, ये गांव में उगती हैं, खेतों में उगती हैं, वहां से पक के ये ट्रैक्टर ट्राली पे रख के या ट्रक पे रख के मंडी पहुंचती हैं। तो पेट्रोल महंगा हो गया है, इसलिए वो जो ट्रक है ना जी, वो पेट्रोल खाता है, तो हमने सारा सामान महंगा कर दिया। ईमान से इतना पेट्रोल 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 हर जगह पे घुसा देते हैं। मुझे तो अली साहब ये महसूस होता है कि हमारी रगों में भी पेट्रोल ही दौड़ रहा है। सर जी, बच्चे को बर्फ लेने के लिए भेजें तो वो कह देता है मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है। आप भी मेरा ख्याल है पेट्रोल पे ही चलते हैं या डीजल हैं। इन लोगों को ये शर्म नहीं आती कि दुकान के अंदर जो 5-5 साल पुरानी चीजें भी पड़ी होती है ना, वो भी सारी की सारी पेट्रोल की मद में महंगी हो जाती है। मतलब अब इस बेईमानी को कैसे चेक किया जाए कि ये जो चीज पड़ी हुई थी अंदर, ये यही थी या ये अभी मंगाई गई या जब पेट्रोल महंगा हुआ है। पेट्रोल महंगा होता ही है ना, तो अगले मिनट में ही हर चीज महंगी हो जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब कोई अपने जमीर को जगा के ये काम करता ही नहीं है। आपको मैंने एक वाकया सुनाया था ना कि जापान में एक दफा हम लोग कैब में बैठ गए और वो बंदा में लेके जा रहा था। अच्छा। अब जो रास्ता था ना जी, वो कहीं वो भूल गया। अच्छा। वो आगे निकल गया, या शायद वो यू टर्न नहीं वो मुड़ सका या कुछ ऐसा हुआ, मुझे याद नहीं है। वो आगे चला गया जी जी। वो ऊपर से कहीं चक्कर लगा के तो वहां पे पहुंचा। मीटर में मैंने देखा तो सपोज वहां पे पैसे बने हुए थे 100 रुपया। उसने कहा जी 70 रुपए दे दे। अच्छा। मैंने कहा यार ये तो 100 रुपया बना हुआ है। हाँ। वो कहते नहीं, मैं पीछे रास्ता भूल गया था, मैं अपनी गलती की वजह से लंबे रास्ते से आया हूं, अगर मैं सीधा आता तो 70 रुपए ही बनने थे। वाह, क्या बुड्ढो। भाई जी, ये मैं तानू सिंध दी नहीं गल सुनाई, जापान दी सुनाई। देखो ना कि क्या लोग हैं। जी हाँ। वाह। इस हद तक ईमानदारी से अगर बंदा जिंदगी गुजारे तो फिर मुल्क बनते हैं जापान, वरना फिर पाकिस्तान च रहन ते डे ही। हर शय पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा। यार महंगा हो गया है, चलो ठीक है, तो तुम भी उसमें हिस्सा डालो। हाँ, बिल्कुल। तुम ना इतना ज्यादा रेट बढ़ा दो। हाँ। बाकी लोग भी बेचारे अपनी दूसरे कामों में पेट्रोल बर्दाश्त कर रहे हैं ना। अजीज, ये एक चीज है पेट्रोल जो बढ़ गई, कीमत बढ़ गई है जी जी। तो किराने वाले के पास 300 चीजें पड़ी हैं, वो 300 ही महंगी कर देते हैं। हाँ जी, वो कहते हैं ना जी कि पेट्रोल महंगा हो गया, इस गलों मूंगफली भी महंगी हो गई। हाँ। तो सानू लगन लग पैंदा कि पता नहीं मूंगफली 70 सीसी है।
और अजीजी साहब आज पेट्रोल 100 रुपया लीटर कम हो जाए, एक चीज नहीं सस्ती करेंगे ये। ये सबसे अहम बात है। हाँ जी। अब देखे ना कि अगर आपने रेट बढ़ा लिया, उसके बाद भाई अगर पेट्रोल गवर्नमेंट खुदा तरसी करके वापस ले आती है, कम रेट करती उसका नीचे ले आती हाँ है, जी। तो फिर आप लोगों के रेट क्यों नहीं भाई नीचे आते? सच कह रही हो जीजी, पानी की बोतल भी पेट्रोल महंगा होने की वजह से महंगी हो गई है और इसके लिए जिम्मेदार बैठा ये शख्स है। हाय। लो महंगाई हो गई है, मैं क्या करूं? मैं क्या अपने बाल नोच लूं? देखो ना जरा सजाओ दस रहा ਜਿਹੜੀ है ही नहीं सिर ते। नहीं सर, तुसी हाँ कह के ते परवट्टे पुटो। और जब मैं जो बात कर रहा हूं तो वो समझदार है, वो कर लेंगे। और सर जी मैंने भी तो जिंदगी गुजारनी है ना। ओए आहो, तुम अपने अकेले की जिंदगी की वजह से बाकियों की जिंदगी ना अजाब में बना दो। हाँ जी। कुछ खुदा का खौफ खाया करो, कुछ ईमानदारी भी जहन में रखो, कुछ दिल में आगे भी जाके जवाब देना है। हाँ हर बंदा जो है ना जी, वो फौरी तौर पे ये ऐलान होता है पेट्रोल का, जी। और फौरी तौर पे शुरू हो जाते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया जी, महंगाई हो गई जी, रेट बढ़ गया जी। हाँ किसी ने संघाड़े लाए ने ਉਹਦਾ रेट ਵੱਧ ਗਿਆ है, किसी ने फुल लाए ने ਉਹਦਾ रेट ਵੱਧ ਗਿਆ है, किसी ने सब्जी लाई ਉਹਦਾ रेट ਵੱਧ ਗਿਆ है। हर चीज का चीनी का रेट बढ़ जाता है। बेशक चीनी दी बोरी अंदर 9 साल पहले दी पई होवे। हाँ जी। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਅਰਤੁਗੁਲ ਗਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋੜੇ ਵਿਹਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੋੜੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਲਾਓ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਲੀਮਾ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਈ ਏ? ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਏ, ਇਹ ਜੰਗ ਮੈਂ ਲਵਾਈ ਏ। हाय। ये देखे ना जरा, सारी दुनिया में कारोबारी आदमी को जंग की वजह से नुकसान होता है, हमारे यहाँ जंग की वजह से फायदा शुरू हो गया। हाँ जी। सिर्फ जंग ही नहीं, कुछ भी हो। आप देखे ना कि वो कोरोना के अंदर यार मास्क कितना महंगा हो गया था। वो जो हाथों पे लगाते थे क्या होता था, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर, वो कितना महंगा हो गया था। हाँ जी। किसी चीज की भी यहाँ पे जरूरत पेश आ जाए सही अवाम को, हाय हाय। उसके बेचने वाले फरौन बन जाते हैं। बिल्कुल सही। यार अगर इस तरह का कोई मामला बन जाता है तो उसका नुकसान सिर्फ गाहक को नहीं होना चाहिए, सारा मलबा गाहक पे नहीं डाल देना चाहिए, जी। उसको आधा आधा ही बांट लें। हाँ भाई कितना को पेट्रोल महंगा हो जाता है, या एक गाड़ी अगर सामान लेके आती है या कहीं जाती है, या मशीन भी को पेट्रोल पे चल रही है, हाँ जी। तो कितना को उस पे मतलब सारी प्रोडक्शन सिर्फ पेट्रोल ही है, बाकी चीजें तो उधर ही रहने देना, बाकी चीजें तो उधर रहने दे। करप्शन करप्शन करप्शन, ये फिक्रा तो सुन के मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है अजीजी। अब हाय। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਭੁੱਲ ਜਾ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਏ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ खैर ਮੰਗ। हाय। ये तुम लोगों की खुशकिस्मती है कि हमारी हुकूमत की आवाम से ज़्यादा इंटरनेशनल मामलात पर नज़र है। आप देख नहीं रहे कि किस तरह से दौरे पे दौरे खड़का रहे हैं और बाकी बैठे जंग की खबरें देख रहे हैं। अब स्यापा ये है ना अली साहब कि अगर आपने भाई ऐसे रातों रात पेट्रोल को जंप लगवाना है, तो उससे पहले कोई ऐसा लाहा अमली तो बना लो। हाँ। आपको पता है कि अभी तूफान आ जाएगा महंगाई का, इन जैसे जानवरों ने कहना शुरू कर देना, लो जी पेट्रोल महंगा हो गया है, हुण साडी प्रोडक्ट बड़ी महंगी बिकेगी। हाँ जी। भाई पहले इन मामलात को हैंडल करने के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाओ, कोई पॉलिसी बनाओ, उसके बाद अनाउंस भी कर दो। बिल्कुल। फौरी तौर पे, हंगामी तौर पे बैठ के पहले कुछ तो आवाम का सोच लो, सही। या एकदम आपने सिर्फ पेट्रोल का बम फेंक देना होता है। हाय हाय। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੰਗ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। भाई ऐसे ही होते हैं, क्या मतलब है कि सारा मलबा अवाम पर डाल दिया जाए? वजन वहीं पे डालना चाहिए कि जहां पर वो वजन बर्दाश्त कर सके। हाँ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਦੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਤੇ ਰੇਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਲਾਬ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। हाय। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜੰਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ओए आहो, हो रही है जंग, हो नहीं रही। जिस दुकान के अंदर घुसे ना जी, हर चीज के रेट सुन के तो ऐसे लगता है कि जंग दी दुकान दे अंदर ही हो रही है। ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। साहब मिन जानब दे थले मेरा ना लिखना ही। और यार ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ। मैं बड़े एहतराम से अर्ज करना चाहता हूं कि आप बकवास करते हैं। हाय।
होता क्या है, आप रमजान की मिसाल ले लें, जी हर चीज का इन्होंने स्टॉक कर लेना होता है पहले हाँ जी हर चीज का। बिल्कुल। जब सस्ती तरीन चीजें होती हैं ना जी जिन दिनों में, वो सारा माल पकड़ के ना जी जो रमजान शरीफ में इन्होंने बेचना होता है या जिसकी लोगों को जरूरत होती है उसका स्टॉक कर लेते हैं। बिल्कुल। रमजान शुरू होता ही है तो कह देते हैं ओ हो जी पिछों ही बड़ा महंगा माल आ रहा है। पिछों पिछों जा देख के तेरा पीछे कौन है। नहीं नहीं, ये पिछों का इशारा उधर ही कर देने जिथे पीछे गोदाम चलाया होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और भाई क्यों रौला डाल रहे हो, इसी चीज का नाम तिजारत है। लो इस चीज का नाम तिजारत नहीं है, इस चीज का नाम जखीरा अंदोजी है। कुछ शर्म करो, मुसलमान हो अगर तो फिर तिजारत में तो ऐसे ऐसे कवानीन वज़ा किए गए जी। हैं, ऐसी ऐसे असूलों को बताया गया है कि आप सुन के शर्म से डूब मरें। हाँ जी वो जनाब इसे क्या पता हो इस्लाम की तलीमात का, इसने तो अपनी दुकान में अंजलिना जूली की तस्वीर लगाई हुई है। नहीं तेरी फोटो तो जंतरी दे टाइटल ते लगी। असल में बात पता है क्या है अली साहब, इन चीजों को गवर्नमेंट कभी नहीं रोक सकती, क्योंकि गवर्नमेंट इतना सिस्टम ही नहीं साडा अच्छा हैगा कि जा के सारे उनको चेक करे जी या सबको पकड़ सके या इन पे हाथ डाल सके। ये सारा सिस्टम ठीक तभी होगा